CSIR सेंटर फॉर सेलुलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है www.ccmb.res.in पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्टिंग डेट आपकी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है 27 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है 23 Feb 2026। 23 फरवरी से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज हैं, क्या उसकी सैलरी रहने वाली है, सब चीज आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पर 25 हैं और टेक्निकल ऑफिसर की टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 5 हैं। ठीक है, अब टेक्निकल असिस्टेंट की जो जॉब है इसका जो पे लेवल है वो आपका है लेवल 6। इसमें आपका टोटल इमोल्यूमेंट्स कितना मिलेगा तो 72,240 रुपीज पर मंथ आपका यहाँ पे टोटल इमोल्यूमेंट्स रहने वाला है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का। इसके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर है 28 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर की। तो टेक्निकल ऑफिसर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है 5। इसका पे लेवल यहाँ पे लेवल 7 रहेगा। इसमें आपका जो टोटल इमोल्यूमेंट्स है वो आपका अप्रोक्सीमेट 90,100 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है और अपर एज लिमिट यहाँ पर जो है वो आपकी 30 ईयर्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, DA, TA ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कितनी क्या वैकेंसीज हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड आपका TA01 है, इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपकी हैं 11। अब 11 में आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी ब्रेकडाउन इसका देख सकते हो, जैसे कि आउट ऑफ 11 अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसी है, AWS में आपकी 1 वैकेंसी है, PW OBC में आपकी 1 वैकेंसी है, SC ST बैकलॉग में 2 वैकेंसी है, ST में आपकी 1 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट को जरूर ध्यान रखना, TA01 का यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। तो अगर आपने BSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर बायोमेडिकल साइंस में कंप्लीट की है और अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, और जिसका जो पोस्ट कोड है वो आपका है TA01। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की PDF मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है टेक्निकल असिस्टेंट, इसका जो पोस्ट कोड रहने वाला है वो आपका है TA02। अब TA02 का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका डिफरेंट है। TA01 ऐसे ही जो पोस्ट कोड है सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, अब टेक्निकल असिस्टेंट TA02 के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप ब्रेकडाउन यहाँ पर देख सकते हो। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, TA02 के लिए BSc अगर आपने कंप्लीट की है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, अगर आपने BSc कंप्लीट की है प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अदर यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि TA03 की बात कर लें तो TA03 में सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। अगर आपने BSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस में कंप्लीट की है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो TA03 पोस्ट कोड में। नेक्स्ट आपकी है टेक्निकल असिस्टेंट, या इसका जो पोस्ट कोड है वो आपका है TA04। अब TA04 में टोटल आप नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 4 हैं। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर ब्रेकडाउन देख सकते हो। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी वैकेंसीज आपकी हैं। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पे TA04 है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो पोस्ट कोड है वो आपका है TA05। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो TA05 पोस्ट कोड में। और टोटल नंबर ऑफ TA05 में कितनी वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी हैं और दोनों की दोनों आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में रहने वाली हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पोस्ट कोड है टेक्निकल ऑफिसर का। आप टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप पोस्ट कोड देख पा रहे होंगे TA01। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट कोड आपका TA से स्टार्ट होता है और 01, 02, 03, 04 तक जाता है। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर का जो पोस्ट कोड है आपका है TO01। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी या जूलॉजी या लाइफ साइंस में कंप्लीट की है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर TO02 के लिए यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसीज हैं, तो सिर्फ आपकी 1 वैकेंसी है TO की, जिसका पोस्ट कोड आपका 02 है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, जूलॉजी में की है या फिर लाइफ साइंस में की है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी जॉब स्पेसिफिकेशन ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर TO03 पोस्ट कोड की बात कर ले, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है और ये 1 वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी की है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो TO03 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर आपने MSc कंप्लीट की है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या फिर अगर आपने BTech कंप्लीट किया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें BTech CSE और BTech ECE भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और BTech बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया है तो भी आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर TA03 पोस्ट कोड में, ठीक है। TO04 की यहां पर बात कर ले तो TO04 की 1 वैकेंसी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपने MSc एग्रीकल्चर में या बायोटेक्नोलॉजी में या बॉटनी में कंप्लीट किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो TO04 में। नेक्स्ट आपकी वैकेंसीज यहां पर रहने वाली है TO05 पोस्ट कोड की, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 1 है जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरीज में है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने MSc कंप्लीट की है हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको वैकेंसीज बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिस्कस कर लिया है। बाकी अदर जो बेनिफिट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। तो आपका DA है, HRA है, TA है, ये सभी आपको अलाउंसेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अदर कंडीशंस यहाँ पर पढ़ सकते हो। आपको आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। जहां पे भी आपने वर्क किया हो उसका सर्टिफिकेट जरूर आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर बात कर ले, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर या EWS या PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हो। एज लिमिट जो मैंने बताई थी वो 28 और 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट थी। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर एज लिमिट कितनी थी, 28 ईयर्स। तो वहीं टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर्स थी, ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पर चेंज है, जैसे कि SC ST को अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट और TO के लिए दोनों में आपका 5 इयर्स ऑफ अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। यानी कि अगर आप SC ST स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए टेक्निकल असिस्टेंट की जो अपर एज लिमिट है वो आपकी +5 इयर्स यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे 33 इयर्स हो गई टेक्निकल असिस्टेंट की अपर एज लिमिट। टेक्निकल ऑफिसर की अपर एज लिमिट आपके लिए हो गई 35 इयर्स, ठीक है। ऐसा ही आपका OBC नॉन क्रीमिलियर्स के लिए भी मेंशन्ड है। OBC नॉन क्रीमिलियर्स को यहाँ पर 3 इयर्स की अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। PWBD अनरिजर्व EWS को 10 इयर्स, PWBD OBC को यहाँ पे 13 इयर्स, PWBD SC ST को 15 इयर्स और एक्स सर्विसमैन इनको भी यहाँ पर 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो वो डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहने वाला है, बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न इसका कैसा क्या रहेगा, तो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर दोनों का एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा। पहला जो आपका स्टेज है वो आपका है ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन जो है इसमें आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, ये बस आपको क्वालिफाई करना है। पेपर 2 और पेपर 3 से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, पेपर 2 और पेपर 3 पे आपको फोकस करना है, लेकिन पेपर 1 को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई नहीं किया तो पेपर 2 पेपर 3 में आप बैठ भी नहीं पाओगे। तो पेपर 2 और पेपर 3 से आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन पेपर 1 भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके पहले ट्रेड टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा। अब इसका जो कैसे क्या स्टेजेस यहाँ पे रहने वाली है, तो स्टेज 1 आपकी ट्रेड टेस्ट है, स्टेज 2 आपका रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपका इंग्लिश से ही पूछा जाएगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का ये आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन TO की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल BTech लेवल का आपका ये एग्जामिनेशन रहेगा TO का। तो वहीं TA का जो एग्जामिनेशन है वो आपका डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल पर रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे। टोटल टाइम अलॉटेड कितना है, 3 आवर्स। 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 3 घंटे का पेपर आपका ये रहेगा। अब यहाँ पर बात कर ले पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये बस आपको क्वालिफाई करना है। सब्जेक्ट कौन सा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके आपके 50 क्वेश्चन होंगे और ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपको ये क्वालिफाई करना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सिचुएशनल जजमेंट। ये टॉपिक्स आपके इसमें पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में,
इसको बस आपको क्वालिफाई करना है। फिर आते हैं पेपर 2 और पेपर 3 में। अब पेपर 2 जो है वो आपका 30 मिनट्स का रहेगा। इसमें आपके 2 पोर्शन रहेंगे, 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 75 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। सेम आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी है, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके यहां पर 75 नंबर के रहेंगे। इसमें आपकी यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर यहां पर आपका कट जाएगा। पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 आपका यहां पर 90 मिनट्स का रहने वाला है। अब जिसमें आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है वो पोर्शन आपका यहां पर पूछा जाएगा, जैसे कि यहां पर मेंशन्ड है कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में किया है बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में किया है माइक्रोबायोलॉजी के यहां पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं जो कि आपके 300 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का यहां पर रहेगा। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका कटेगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 2 और पेपर 3 के बिहाफ पर ही प्रिपेयर की जाएगी। कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो आपको CSIR CCMB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहां पे आपको सेंडिंग हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर आपको जाना है। बाकी इंस्ट्रक्शंस यहां पर मेंशन होंगे, ठीक है। वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हो www.ccmb.res.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको जाकर अप्लाई करना है। लास्ट डेट इसकी यहां पर है 23 Feb 2026, 23 फरवरी से पहले इसमें जरूर अप्लाई कर देना, ठीक है। बाकी यहां पर फीस की भी बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस को यहां पर 500 रुपीज एप्लीकेशन फी देनी होगी। बाकी SC ST वीमेन PWBD एक्स सर्विसमैन इनको यहां पर कोई भी फी नहीं देनी है, ठीक है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है ये आपको इस एड्रेस पर जरूर भेजना होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल ऑफिसर, ये लिखना है। फिर पोस्ट कोड लिखना है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट का TA है, फिर 0102 जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो। टेक्निकल ऑफिसर का TO से स्टार्ट है, फिर 0102 जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 2 मार्च से पहले आपको यहाँ पर भेज देना है इस एड्रेस पर। अब एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हो, सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, उपल रोड, यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना, ये आपका एड्रेस रहने वाला है। यहाँ पर आपको सेंड करना होगा, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके तब आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन्ड है। बाकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। अब यहाँ पर आप फॉर्मेट देख सकते हो सर्टिफिकेट से कैसे क्या फॉर्मेट रहने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी आप सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। नोटिफिकेशन की PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर ले, लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में, धन्यवाद।